शाबाश नेमत, बहुत अच्छा बना रही हो। हाँ, आपसे ही सीखा है नाहिदा साहिबा। फसू साहिबा की पेशी कब है? अगले महीने, बस जल्दी से खत्म हो जाए ये केस। वकील ने क्या कहा? वो तो कह रहे हैं खत्म हो जाएगा, मगर कोर्ट का क्या कह सकते हैं। फसू साहिबा से काली मिर्च मंगवानी थी। फोन कर देती हूँ मैं। कहाँ है मेरा फोन? अंदर है, अभी लाती हूँ। लो फसू आ गई। इतनी जल्दी कैसे आ? कैसी है आप नाहिदा साहिबा? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? क्या मुझे आप अंदर नहीं बुलाएंगी? तुम जैसी झूठी और मक्कार औरत को मैं अंदर नहीं आने दूंगी। जाओ अपना काम करो। इज्जतदार कौन है? शहरजाद? दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। शहरजाद बड़ी इज्जतदार और नेक खातून है और मैं नहीं हूँ। शहरजाद का नाम अपनी जबान पर मत लाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। जिसे अपने सर पर बिठाकर इज्जत दे रहे हुए गिरी औरत है। अल्लाह पर बात करते तुम्हें। अहमद के ऊपर इल्जाम लगाकर सुकून नहीं मिला, अब शहजाद के ऊपर इल्जाम? खुद जाकर पूछ लो। कैन के ऑपरेशन के लिए $2 लाख एक रात में कहाँ से है, इससे जाकर पूछिए। सारी हकीकत सामने आ जाएगी। बिल्कुल नहीं सोचा ना आपने? एक तनख्वाहदार औरत के पास इतनी बड़ी रकम एक ही रात में कहाँ से आ गई? से जाओ, जाके शहजाद से पूछो वो चली जाओ तुम यहाँ से भी नहीं। जल्दी चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, कोई बात सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। बेटी शायद कोई गलत फहमी हो, हम आपसे माफी चाहते हैं। बुरहान साहब माफ कीजिएगा, थोड़ी देर में वापस आता हूँ मैं। वैसे तो हम ये सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हम सारे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। सारा जो मैं तुमसे चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। हालत में देख रहे हो तुम, दिमाग खराब हो रहा है। बस करो, कर दिया बस होना। मैं इससे कितना प्यार करता हूँ ये बात बताने की कोशिश कर करके मैं थक चुका हूँ। बहुत कोशिश की और मेरा सब्र अब खत्म हो गया, बहुत हो गया। अब करीम रिलैक्स हो जाओ, मेहमानी के पास जाओ। अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें बाद में बात करनी चाहिए इससे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। जाओ जाओ। चलो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हो जाओ, आ जाओ मेरे साथ। ठीक है साहब, आप लोग फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। बुरहान साहब, ठीक है। मैं आपके मेहमानों से इस रवैये की माफी चाहता हूँ। दरअसल मेरी बीवी बीमार है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। करीम साहब, मीटिंग खत्म कर देते हैं। आपने जो हमें डिटेल्स बताई हैं वो बहुत कारामद हैं। सारी बातें हो चुकी और कुछ बाकी है क्या? नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। परेशान ना हो, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, हर शय इंसान ही के लिए है। मर जाना चाहती हूँ,
मेरा मर जाना ही बेहतर है। पागल मत बनो। सब कुछ बर्बाद कर दिया, करीम को खो दिया। ऐसा नहीं है, बस एक गलत फहमी हो गई, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कुछ भी ठीक नहीं होगा। करीम अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो माफ कर देगा, मसले का हल जल्द ही निकल आएगा। निकालना ही पड़ेगा। थोड़े से पैसे जमा कर सकी, लेकिन पूरे नहीं हुए। $1,50,000 की और जरूरत है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ बुरहान साहब, मेरा कोई है जिससे मैं मांग सकूं। आपको उधार लौटा दूंगी, यकीन करें वापस कर दूंगी। क्यों आपका पोता है। वो किस तरह मेरा पोता हो गया? मैंने तो आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी, किस तरह पोता हो गया? आप आए ही नहीं थे बुरहान साहब। अहमद ने कितनी बार आपको इतना। कैसे आ जाता बताओ? तुम क्या समझती हो? भूल जाना चाहिए मुझे सब कुछ। मेरे बेटे ने मेरी इजाजत के बगैर तुमसे शादी की, मुझसे इजाजत देना भी जरूरी नहीं समझी। उसने पूरे खानदान की बेइज्जती की है। मेरा बेटा मर रहा है। आपको जो कहना है मुझसे कहिए, चिल्लाइए, मारिए, यहाँ तक तो नफरत कीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं हर तरह से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जमा नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपके पास ना आती तो कहाँ जाती? वो अभी सिर्फ 5 साल का है। आपको अल्लाह का वास्ता मेरी मदद कर दीजिए। मैं तुम्हें नहीं जानता शहजाद बेगम। मैं सिर्फ ये जानता हूँ तुम मेरे बेटे की मौत की वजह, यही सच है। नहीं बुरहान साहब, मैं बहुत पहले ही अहमद को भूल चुका हूँ। तुम्हारा इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है, तुम जा सकती हो। बुरहान साहब, पोता मर रहा है आपका। क्या जमीन मर गया है आपका? मेरे साथ जमीन की बात नहीं कर सकती शहजाद बेगम। कहाँ जा रही हैं? बीनू, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। देखते प्लीज। ठीक है, आ जाओ। ध्यान से। शेरशाह, बीनू, सब बर्बाद कर दिया मैंने।
करीम अब मुझे देखता भी नहीं चाहता। बेनू ऐसा मत सोचो तुम, हम ऊपर चलते हैं, रेस्ट कर लो। चलो चलते हैं। चलो बैठो, पहले ही उतार लो। लाओ। तुमने कहा था ना तुम करीम साहब से बात करोगी। उस औरत ने उस दिन कॉल करके तुमसे कहा था ना उनके बारे में कुछ, अभी तक बात क्यों नहीं की? करने वाली थी मगर उससे पहले ही सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन करीम मुझे धोखा दे रहा है शायद। बीनू तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। शहरजाद, मैं किसी हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ, मुझे ले चलोगी? ठीक है। करीम साहब ने अपना होने वाला बच्चा खो दिया और उनकी बीवी अपने आप को उस गम से निकाल नहीं पा रही। अल्लाह सब्र दे उनको, बहुत बड़ा दुख है। बहुत बहुत। ऊपर से नजर नहीं आता कि अंदर कितना गम है, अगर अंदर देखें तो पता चलता है कि कितना गम है। ओहो, मेरी बेगम आई है, तुम जाओ मैं आता हूँ। ठीक है। नाहिदा बेगम, खुशामदीद। खैरियत तो है? कोई बात हुई है क्या? तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? बोलो क्या हुआ है? इस गुनाह का हिसाब आप देंगे बुरहान साहब, आप। ऐसा गुनाह क्या हुआ? नाहिदा बेगम, आखिर क्या हुआ है बताओ तो। शहजाद किंग के लिए $2 लाख कैसे इंतजाम किया कुछ जानते हैं आप? आपसे भीख मांगती रही, बहुत बेबस होकर गिड़गिड़ा रही थी। कैन आपका होता है, उसकी जिंदगी बचा ले कह रही थी, मगर आपने पैसे नहीं दिए। वो रकम आपके लिए कुछ भी नहीं थी। अब ये सोचो इस गुनाह का हिसाब कैसे देंगे, सोचें। कई घंटे से सोच रही हूँ, अगर मैं शहजाद की जगह होती तो क्या करती। उसने जो किया मैं भी शायद वो ही करती। अपनी औलाद की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करती, सब कुछ करती। मगर आपने क्या कहा? मेरे पास 10 जिंदगियां होती तो एक भी नहीं देता। ऐसी जिंदगी से बेहतर है मर जाना। वाकई ये देखो, अब मैं चलूंगा। अच्छा, ये मैं पकड़ेगा। पहले तो मना कर रहा था वो। अच्छा, कह रहा था मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ। ये मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा है। कैसा हो मैं यार, बच्चों को कौन देखेगा? नहीं ये मेरा है। तुम समझो। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पकड़ो मुझे, पकड़ो चलो ठीक मुझे। है। हाँ पकड़ो 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 मुझे। तुम मुझे पकड़ नहीं सकती, पकड़ो। बीनू उठो, थोड़ा सा सूप पी लो तुम। काफी देर से तुमने कुछ भी नहीं खाया।
हेलो सुमेरा। शहजाद साहब, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। अफसोस हुआ सुन के। उन्हें क्या हुआ? असल में गिर गई है वो, शायद पैर टूट गया है उनका। क्या मतलब? शायद टूटा भी है या नहीं? घर जाएंगे तो मालूम होगा। उनके पास कोई नहीं है, वो अकेली है। बच्चों का फिर क्या होगा सुमेरा? शहजाद तुम चली जाओगे। आज गुलशन को बुला लें, वो देख लेगी बच्चों को। बच्चों की देखभाल करने के लिए तुम्हें रखा है, गुलशन को नहीं। मैं 2 घंटे तक आ जाऊंगी। मैंने वैसे खाना खिला दिया है, तब तक गुलशन उनका ख्याल रख लेगी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन इसके बाद वापस मत आना। जो किया उसके लिए शुक्रिया। क्या किस हुआ? किस्म की लड़की है ये? पिछले 2 दिनों से झूठ बोल रही है मुझसे। बच्चों के साथ पूरा टाइम ही नहीं स्पेंड करती वो। ओनर को भी यही मिली थी यहाँ लाने के लिए। शहजाद तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। 1 मिनट। गुलशन, तुम कहाँ हो? अभी घर जा सकती हो क्या? शहजाद चुप हो जाओ। तुम्हारे जाने तक कमाल साहब बच्चों का ध्यान रख लेंगे। तुम प्लीज पहुंच जाना, ठीक है? मैं वाकई ठीक हूँ। तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़कर जाऊंगी मैं। करीम, क्या अब हम दोस्त भी नहीं हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? पहले तो तुम मुझे सब बता दिया करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं बताते। तुम मेरे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकोगे यार। यार, ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम नहीं समझोगे। मेहमद साहब, ये आपके लिए। शुक्रिया। ये फूल तुम्हारे लिए। क्या है ये? क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? टैक्स के पेपर है यार। ये नहीं पूछ रहा हूँ, वो नोट दिखाओ मुझे। मुस्कुराहट तो देखो। मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा तो तुम भी नहीं बताओगे। हाँ हाँ। बीनू की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। ओनर, आपकी मुलाकात हुई? वो फोन नहीं उठा रहा। ओनर प्लीज उन्हें ढूंढें। बीनू की तबीयत और खराब होगी। मैं ढूंढ रहा हूँ, फिक्र न करो। ठीक है जान, मुझे फोन जरूर कीजिएगा। ठीक है। शुक्रिया। बहुत भूख लग रही थी। कैसे खड़ी कि मैं बैठ जाऊं ना? दीदी, तो अब तुम ये सब कुछ घर में छुपा कर रखती हो? नहीं, और नहीं थी, बस यही थी। बीनू, अच्छा बस करो। कहाँ ना जाऊंगी, हॉस्पिटल कराऊंगी अपना इलाज। ठीक है, ठीक है, I'm sorry बेबी। नहीं सुनता मेरी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जो करती हूँ सब उलट पुलट हो जाता है। तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ठीक है करीम, जो हुआ वाकई बहुत बुरा हुआ। बुरा नहीं हुआ मेहमद, जलालत है यार। मॉस्को के बैंक से 2 बंदे आए हुए थे, हम उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक। अच्छा बस गुस्सा मत करो। कैसे हो मेहमद? बीनू बहुत परेशान है, शहजाद है उसके साथ। शुक्रिया, लेकिन मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। तुमने फोन किया? मुझे क्या जरूरत है? इस मसले को तुम दोनों ने मिलकर हल करना है। बीनू ऐसे ही गुस्सा नहीं है, उसको किसी लड़की का फोन आया, उसने उसको गलत सलत बातें बताई। क्या? हाँ, फिर उसके बाद उसके पास काफी मैसेजेस आए, वो पढ़कर बीनू पागल हो गई।
तुम्हारे खिलाफ हो गई। ये सुनने के बाद वो क्या करती? मजाक कर रहा हूँ ना, ये क्या कह रहे हो? शहजाद भी वहां मौजूद थी जब फोन आया। कौन थी वो औरत? उसने अपना नाम बताया था? नहीं, लेकिन शायद आलिया हो। उसे जॉब से निकाला है हमने। वो इंतकाम लेना चाहती है करीम। अस्सलाम वालेकुम बुरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। लाइए कोट दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा, खाना तैयार है, चले आए। अम्मी कहाँ है? नीचे नहीं आई? नहीं, वो ऊपर हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। आप खाइए। मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग खा लो। लड़की सच कह रही है, इसका यकीन हम कैसे करें? शायद नफरत की वजह से कर रही हो। मैं अभी तक उसी के बारे में सोच रही हूँ बुरहान साहब। कैसे ख्यालात नहीं? चलो मान लो वो झूठ बोल रही थी, मगर खुद से पूछो तो शहजाद ने एक दिन में इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया? उधार लिए थे उसने, मुझे बताया था। आपने यकीन कर लिया क्या? तुम्हें यकीन नहीं आया क्या? हम दोनों को यकीन है कि उधार नहीं मिला।